हरि ओम। नमः परमहंसास्वादित चरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचन्द्राय। श्यामांगं रसमयं नित्यं पाराशरकुलोद्भवं श्रीमत्श्यामसुन्दरदेवाख्यं सद्गुरुं प्रणमाम्यहम्। सद्गुरुं प्रणमाम्यहम्। बड़े ही सौभाग्य की बात है कि आज से हम लोग परम दिव्य श्रीमद् भक्तमाल जी की कथा का श्रवण करेंगे। भक्तमाल ग्रंथ के रचना की भूमिका द्वापर काल से प्रारंभ होती है, जब श्याम सुंदर 5 वर्ष के हैं। पीताम्बरी धारण कर, मोर मुकुट लगाकर, बंसी बजाते हुए छोटे छोटे ग्वाल बालों के साथ श्री कृष्ण बछड़े चराने जंगल जाया करते हैं। आज प्रभु ने अघासुर का उद्धार किया है। प्रभु की चारों तरफ जय जयकार हो रही है। देवलोक तक इस बात की चर्चा है। ब्रह्मा भी प्रभु की लीला का आनंद लेने के लिए जिस दृश्य को देखते हैं उसका वर्णन करते हुए श्री वेदव्यास जी लिखते हैं, प्रभु अपने पीताम्बरी को कमर में बांधे हैं। अपनी प्यारी बांसुरी कमर में बंधी हुई उस पीताम्बरी में खोस रखा है प्रभु ने। सिंगी और बेत बगल में दबाए हैं। चारों तरफ से गोप ग्वाल घेर के बैठे हैं और सब भोजन करने की तैयारी में हैं। और ग्वाल बाल तो पत्तों में लेके प्रसाद पा रहे हैं, लेकिन हमारे लीलाधर बाएं हाथ की में घी, चावल और दही से मिला हुआ प्रसाद रखे हैं और अलग अलग गोप ग्वालों के द्वारा लाए गए अलग अलग तरह के आचार को अपने उंगलियों के बीच बीच में फंसा रखा है। ठाकुर प्रसाद पाते हैं, इसी बीच में कोई गोप ग्वाल कहता है कि कन्हैया देखो, मां ने आज कितना सुंदर लड्डू बनाया है। और उस लड्डू का आधा भाग गोप ग्वाल खुद खाते हैं और वो जूठा श्याम सुंदर खिलाते हैं। प्रभु बड़े प्रेम से खाते हैं। किसी का कुछ, किसी का अलग अलग तरह के प्रसाद प्रभु अपने मित्रों से ले लेके पाते हैं। यह दृश्य जब ब्रह्मा जी ऊपर से देखते हैं तो उन्हें बड़ा आनंद आता है। इस दृश्य का वर्णन करते हुए वेदव्यास जी श्रीमद् भागवत जी के 10वें स्कंध में लिखते हैं कि विभ्रत वेणुम जठर पटयो श्रृंगवत्रे च कक्षे वामे पाणौ मसृण कवलम तत्फलांगुलीषु। अपनी उंगलियों के बीच बीच अचार के फट्टियों को लगा रखा है प्रभु ने। तिष्ठन मध्य, सभी ग्वाल बालों के बीच में ठाकुर बैठे हैं। तिष्ठन मध्य स्वपरि सुहृदो हासयन नर्म भी स्वई। अपने भी हंसते हैं और विविध प्रकार की बातों को कह के गोप ग्वालों को भी हंसाते हैं। स्वर्गे लोके मिसति विभुजे यज्ञ भोग वाल केली। ऊपर से देवता देखते हैं प्रभु की कैसी लीला है, जो सभी यज्ञों का भोग लगाने वाला
ठाकुर है वो आज प्रेम के बस गोप ग्वालों का जूठन खा रहा है। कुछ लोग तो ऐसा भी कहते हैं कि ब्रह्मा ठाकुर की परीक्षा लेने के लिए बछड़ों और बाल गोपों का अपहरण करते हैं, लेकिन श्रीमद् भागवत जी में परीक्षा की चर्चा नहीं है। वेद व्यास ने लिखा है कि इस मधुर लीला का आनंद लेने के लिए कुछ प्रभु और लीला करें और उसके आनंद के हम भागी बने। इसके लिए ब्रह्मा जी दूर चढ़ते हुए बछड़ों का हरण कर लेते हैं। इधर गोविंद के साथ सभी गोप ग्वाल प्रसाद पा रहे हैं और उधर बछड़े जब दूर चले जाते हैं तो वहां से ब्रह्मा जी उनका अपहरण कर ले जाते हैं और ब्रह्म लोक में ले जाके रख देते हैं। फिर आते हैं, ध्यान से देखते हैं कैसी लीला हो रही है। तब तक जो गोप ग्वाल प्रसाद पा रहे हैं वो कहते हैं कि अरे बछड़े कहां चले गए, अब तो घर पर डांट पड़ेगी। सभी उठते हैं अपने अपने बछड़ों को लाने के लिए। गोविंद कहते हैं अपने मित्रों से, तुम लोग बैठ के प्रसाद पाओ, मैं बछड़ों को लाता हूं। ठाकुर जाते हैं, उधर बछड़े नहीं मिलते हैं, वापस आते हैं। इस बीच ब्रह्मा जी इन गोप ग्वालों को भी उठा के ब्रह्मलोक लेके चले जाते हैं। जब यहां कृष्ण को अपने मित्र नहीं मिलते हैं तो सर्वज्ञ ठाकुर समझ जाते हैं ये ब्रह्मा के करतूत है। मधुर मधुर भाव हैं। मां यशोदा को देखकर गोपियां सोचती हैं काश कृष्ण मेरे घर पैदा हुआ होता तो हम भी अपनी गोद में बैठकर अपने लल्ला को प्रसाद पवाते। जो गाय है वो ठाकुर को देखती है और विचार करती है, यदि ठाकुर बछड़ा हुआ होता तो मैं ठाकुर को अपने स्तन का पान कराती। प्रभु सदा भक्तों की रुचि रखने वाले हैं। आज इस लीला के माध्यम से सबका मनोरथ प्रभु ने पूरा किया। प्रभु अपने ही स्वतः सभी ग्वाल बाल बन गए, सबके वस्त्र का रूप धारण कर लिया, सबके हाथ की जो छड़ी है, बेत है, प्रभु स्वयं बन गए। उनके गले की माला, उनकी पगड़ी, एक एक चीज प्रभु स्वयं बन गए। और जो बछड़ों का अपहरण किए थे वे सभी बछड़े ठाकुर स्वयं बन गए। ऐसा बने कि कोई पहचान न पाया और ठाकुर वापस गए। प्रभु बछड़े बने हैं। आज बड़े बछड़ों पर भी गौओं को बड़ा प्यार आता है। पूरा दृश्य बदल चुका है। बलराम जी बड़े आश्चर्य में रहते हैं। ये दृश्य देख देखकर उनको बड़ा आश्चर्य होता है कि गायें जिन बछड़ों को दूध पिलाना बंद कर चुकी हैं, उनको अब दूसरे बछड़े हो चुके हैं, पुराने बछड़े बड़े हो चुके हैं, उनको भी अब गायें दुलार करती हैं, चाटती हैं और प्रेम से देखते ही गायों के स्तन से दूध गिरने लगता है। जो गोपियां प्रतिपल कृष्ण को निहारती रहती, वे आजकल अपने अपने बालकों की सेवा में लगी हैं। एक दिन बड़े गायों को बड़े गोप चराते हैं और छोटे छोटे बछड़ों को ग्वाल बाल चराते हैं। और बड़े लोगों ने बच्चों को समझा के रखा है कि बछड़ों को गायों के करीब नहीं लाना है, नहीं तो चरते समय गायों के दूध बछड़े पी जाएंगे। तो बच्चे दूर चराते हैं बछड़ों को, बड़े लोग अन्य गायों को दूर पहाड़ के ऊपर चराने जाते हैं। लेकिन आज
बलदाऊ ने देखा कि बछड़े जरा करीब आ गए और पहाड़ से गायों ने चरते हुए बछड़ों को देखा तो कूद पड़ी, बिना यह देखे कि रास्ता ठीक है नहीं है। काटे काटे झाड़ियों से दौड़ती हुई गायें दौड़ के अपने अपने बछड़ों के पास चली गई और उन्हें चाटने लगी, स्तनपान कराने लगी। ऐसा देखकर बड़े ग्वाल दौड़े, गुस्साए भी, छड़ी लेके दौड़े कि चल के बछड़ों को चराते हुए ग्वाल बालों को डांटेंगे कि वे बछड़ों को क्यों लाए। लेकिन बलदाऊ ने देखा कि जब बड़े लोग दौड़ के करीब गए और जैसे ही अपने अपने बच्चों को देखे, सारा गुस्सा भूल गए, उठा के गले लगा लिए और बड़े प्रेम से दुलारने पचकारने लगे। बलदाऊ को बड़ा आश्चर्य हुआ। ध्यान लगाकर देखे तो प्रत्येक बछड़ों में, प्रत्येक गोप ग्वालों के बच्चों में श्री कृष्ण दिखाई दिए। किनारे ले जाकर बलदाऊ भैया ने पूछा, क्या रे कौन लीला चल रही है? तो श्री कृष्ण ने भैया को समझाया। 1 साल पृथ्वी का बीत गया, ब्रह्मा जी के कुछ पल ही बीते थे। ब्रह्मा वहां गए और ब्रह्मलोक से जब नीचे आए तो देखा कि वैसे ही ग्वाल बाल खेल रहे हैं, वैसे ही बछड़े चर रहे हैं। ऊपर गए, वहां देखा सभी बछड़े ग्वाल बाल ब्रह्मलोक में पड़े हैं। फिर नीचे आए, फिर देखा सभी जैसे के तैसे चल रहे हैं, खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, कोई परिवर्तन नहीं, कोई बछड़ों के अपहरण की चर्चा नहीं कहीं। उधर लीलाधर जब ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक से इधर आए देखने तो ठाकुर सर्वज्ञ ब्रह्मलोक चले गए और वहां ब्रह्मा का रूप पकड़ के दरबानों को, सेवकों को समझा दिया कि आजकल बहुरूपिया ब्रह्मा घूम रहा है, मैं विश्राम करने जा रहा हूं, यदि वो मिले तो बढ़िया से उसकी सेवा करना। और ठाकुर अंदर चले गए। इधर ये ब्रह्मा जी जो लीला देखने आए थे, जब अपने लोग गए तो द्वारपालों ने रोक दिया। अरे कहां जा रहे हो? ब्रह्मा जी ने कहा, अरे हमारा घर है, ये मेरा लोक है, मैं ब्रह्मा हूं। द्वारपालों ने धक्का देके कहा, चलो चलो देखते हैं बहुत आए ब्रह्मा। ब्रह्मा जी समझ गए ठाकुर लीला कर दिए हैं, दौड़ के आए, शरणागत हुए। ब्रह्मा जी ने 40 श्लोकों में ठाकुर की स्तुति की है, लेकिन प्रभु प्रसन्न नहीं हुए। प्रभु को नाराज देखकर ब्रह्मा ने विनती किया कि जो अपराध हुआ है उसके निवारण का, उसके प्रायश्चित का उपाय क्या है? तो संत कहते हैं उस समय गोविंद ने कहा था कि आपने मेरे भक्तों को मुझसे दूर किया है, मेरे जो प्रिय हैं साल भर तक आपने उनका मुझसे बिछोह कराया है, इसलिए आपका प्रायश्चित यही है कि आप पृथ्वी पर जन्म लें और मेरे भक्तों का चरित्र गाएं, तभी आप इस पाप से मुक्त हो पाएंगे। संत कहते हैं वही ब्रह्मा इस कलयुग में विक्रम संवत 1700 में नाभाजी के रूप में प्रकट हुए और इस दिव्य भक्तमाल ग्रंथ की रचना की है। इस ग्रंथ में सतयुग से लेकर अब तक के अनेक अनेक भक्तों का चरित्र है। हम लोग आने वाले दिनों में भक्तमाल जी के
मार्गदर्शन में और श्री प्रियादास जी के द्वारा रचित भक्ति रस बोधनी टीका के मार्गदर्शन में हम लोगों के करीब रहने वाले साकेतवासी परम संत श्री नारायण दास भक्तमाली जी, जिनको जगत मामा जी के रूप में भी जानता है, उनकी रचनाओं का आश्रय लेकर भक्तों का चरित्र श्रवण करेंगे। तब तक के लिए सबको सादर जय सिया राम।